जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 136 तथा युद्धकांड का भाग 24। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री हनुमान जी ने आकर महात्मा भरत से श्री राम के आने के बात बताई तो वहाँ का वातावरण प्रसन्नमय हो गया। भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न को बुलाकर श्री राम के आने की घोषणा करवा दी। सभी नागरिक धीरे धीरे श्री भरत जी के पास नंदीग्राम में आ गए। वहीं श्री राम की माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों भी नंदीग्राम में आ पहुंची। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। भाग 136 में आप आज की कथा सुने, जिस समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान से चले आ रहे थे। अयोध्या के ऊपर आते ही सारे नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भरत जी श्री राम जी की ओर आगे बढ़े। श्री राम ने सत्पराक्रमी भरत को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री राम के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो भरत जी ने श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घ काल के पश्चात दृष्टिपथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री राम जी ने अपनी गोद में बैठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। भरत ने वानर सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा, सुग्रीव, तुम ही हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेहपूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई ही होता है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षसराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनयपूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने पूर्णतः हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। भरत ने स्वामी श्री राम जी के चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका वह यह सारा राज आज मैंने आपके चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आप राज का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख ले। भरत को इस प्रकार कहते देख सभी वानरों और राक्षसराज विभीषण की नेत्रों में आंसू आ गए। इसके पश्चात श्री राम ने भरत को बड़े हर्ष के साथ इसने गोद में बैठा कर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम पर पहुंचकर सेना सहित रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव पर्वत कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं आज फिर आपको वापस दे रहा हूँ। भरत की बात सुन
शत्रुघ्न नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबाहु बलि लक्ष्मण ने, फिर वानरराज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तो उसके बाद जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया, फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर लेपन और बहुमूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्वी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से देवी सीता का मनोहर श्रृंगार किया। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की भागदौड़ अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण तथा रामचंद्र जी के मस्तक पर, लक्ष्मण उस समय रामचंद्र जी के मस्तक पर चावल डुला रहे थे। एक और लक्ष्मण से दूसरी ओर विभीषण, उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत कमर हाथ में ले रखा था। उस समय राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्मा में श्रेष्ठ भरत से श्री राम ने कहा, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से गिरा हुआ मुक्तायम वह द्रोणीय मणियों से जटित विशाल भवन है, यह सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर सत्पाकर्मी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजयी 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष परवर श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करा। इसके बाद से धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न बाली पुत्र अंगद को 2 बाजूबंद भेंट किए। विदय नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान जी कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार से निकालकर बारंबार समस्त वानर और पति की ओर देखने लगी। उनकी चेष्टा को समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे हार दे दो। तब माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को वह हार दे दिया। इसी प्रकार जो प्रधान प्रधान श्रेष्ठ वानर थे उन सब का वस्त्र और आभूषणों द्वारा ऐसा सत्कार किया गया। अनायासी मान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जामवान आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तु एवं परचो रत्नों द्वारा यथायोग सत्कार किया। वे सबके सब प्रसन्नचित होकर वे बड़े ही खुश थे। इस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित होकर किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। माया सस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव अपना राज्य पाकर अपने सभी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर ही तब जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने युवराज बनने से मना कर दिया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को और कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी सदा आनंदमग्न तथा पुत्रों से संपन्न होंगे। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम की विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी यही है आदि काव्य है। जो क्रोध को जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है।
साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायणी रघुकुल तिलक श्री राम है तथा भगवान से श्री लक्ष्मण कहलाते हैं। श्रोताओं, आप लकुश कहते हैं, आप लोगों का कल्याण हो। यह पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भ्रात प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः स्मृति की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहपूर्वक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।